संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अभी आप जिनेन्द्र वंदना का पाठ कर रहे थे, उसमें विमलनाथ भगवान की वंदना मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप लोग भी तो अच्छी तरह से पढ़ करके चुनेंगे ना कौन से भगवान की वंदना आपको सबसे अच्छी लगी और उसमें क्या विशेषता थी, किस कारण से लगी, है ना। आज तो आपको 2 दफे सुनने को मौका मिल गया। अभी पूजन में सुबह चली थी और अभी आपने फिर बनी। क्या है विमलनाथ भगवान की वंदना जो मुझे अच्छी लगती है? मूल तत्व ज्ञान की बात, सीधा मुक्ति का मार्ग, अत्यंत संक्षेप में पूरा मोक्ष का मार्ग बता दिया गया। एक शब्द भी भर्ती का नहीं है। बस कहाँ से शुरू होता है? बस चुप हो जाओ, सब बाकी बातें बंद करो, बस इतना समझो। बस बस रहा, बोलो। देखो, बस माने बहुत हो गई बातें, अब ज़्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं है। एक आत्मा ही जिनके सिद्धांत में बस रहा है, बस आत्मा ही बस रहा। पहला बस का अर्थ क्या है? खत्म करो, बात खत्म, बंद करो। दूसरे अर्थ का अर्थ क्या है? बस रहा है, समा रहा है। बस आत्मा ही बस रहा, जिनके विमल श्रद्धान में बस आत्मा ही एक झलक, नित्य जिनके ज्ञान में। कोई आत्मा उनके ज्ञान में झलकता है, नित्य क्या, नित्य झलके ध्यान में, है ना। बस आत्मा ही रहे जिनके नित्य ध्यान में। तो पहले क्रम तो ऐसा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो दूसरी दफे में ज्ञान की बात आनी चाहिए ना। तो इसमें कौन सा दोष है? क्रम भंग नाम का दोष है। साहित्य में एक क्रम भंग नाम का भी दोष होता है, आप जानते हैं। साहित्य में जो बहुत दोष होते हैं, उसमें एक क्रम भंग नाम का दोष है। और इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया जाता है, प्रवीण मालूम है? जयपुर का सबसे बड़ा महाकवि हिंदी साहित्य में जिसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, उसके साहित्य में ये दोष निकाला गया। क्या नाम है उसका? बिहारी। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो उसमें क्या निकाला? कोई कोटिक संग्रह, कोई लाख हजार, वो संपत्ति यदुपति सदा, विपत्ति विदारन हार। क्या अर्थ है इसका? कोई करोड़ों पदार्थ इकट्ठे करो, रुपया इकट्ठे करो, कोई लाख करो, कोई हजार करो, मुझे कुछ नहीं। मेरी संपत्ति तो विपत्ति को दूर करने वाले एक यदुपति ही हैं। ये सीधा सच्चा अर्थ है। अब इसमें दोष क्या है? क्रमभंग। क्यों? दुनिया में एक कहा जाता है, कोई हजारों इकट्ठे करे, चाहे लाखों करे, वो चाहे करोड़ों करे, ऐसा क्रम है। और उसने ऐसा क्रम रखा उल्टा कि कोई कोटि के संग्रह, कोई लाख हजार,
मोह संपत्ति यदुपति सदा विपत्ति विदारण है, समझ गया ना। क्रम भंग नाम का दोष है। अब इसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नियम है। और इसमें पहले कहा श्रद्धान, फिर कहा ध्यान और फिर कहा, तो क्रम भंग दोष हो गया। अब दोष का परिहार क्या है? दोष का परिहार ये है कि सिद्धान और ध्यान में तो सिर्फ आत्मा है और ज्ञान में लोकालोक है। आत्मा भी है और अन्य पदार्थ भी है, तो ये दो में एक ही चीज है। ध्यान का ध्येय भी एक है आत्मा, और श्रद्धान का ध्येय भी आत्मा है, और ज्ञान के गे सारा लोकालोक है, समझे? इसलिए वो क्रम को इस तरह का रखा गया। इसमें दूसरी अपेक्षा है, इसलिए क्रम भंग नामक दोष नहीं है। पढ़ो इस चंद को। देखो, वेद विरहित विमल जिन, वेद यानी अपन ने 24 परिग्रहों से रहित 24 तीर्थंकरों की स्तुति है ना। तो वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 3 वेद हैं। ये परिग्रह है ना, क्योंकि मिथ्यात्व, अनंतानबंदी, क्रोधमान, माया, लोभ और नो कसाय, ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं। तो यहाँ वेद विरहित, वेद नामक कसाय से रहित, वेद नामक परिग्रह से रहित हैं भगवान आप। तो वेद विरहित विमल जिन, हे विमलनाथ भगवान, आप वेद नामक परिग्रह से रहित हो, ऐसे विमलनाथ भगवान हमारे ध्यान में विचरण करें। अभी वेद तो 3 है, तो 3 भगवान में वेद विरहित आया होगा। देखो कौन कौन से में है? मन वांश पूज्य, विमलनाथ और अनंतनाथ, तीनों में है ना। वेद विरहित ये पद तीनों में है, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी, इसलिए अनंतनाथ भगवान की पढ़ो। अभी क्या है इसमें? इसमें आया ना वेद विद और वेद विरहित, जो पद है। वेद माने 4 अनुयोग, हमें ज्ञान, समझे, पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो तुम वेद के विद हो, के जानकार हो, फिर भी वेद से रहित हो। जो वेद विद होगा वो वेद से रहित कैसे होगा? और जो वेद से रहित होगा वो वेद विद कैसे होगा? ये कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। विरोध मालूम पड़े पर विरोध हो नहीं, है ना। अभी शुरू से अपन ने क्या बोला था? तुम ही अनंत क्या? तुम वेद से तो विरहित हो,
माने तुम में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद तीनों ही नहीं हो, फिर तुम किसी के कंत कैसे हो सकते हो? पति तो नहीं हो सकते ना किसी के। तो वेद से विरहित होने पर भी तुम मुक्ति रूपी कामनी के कंत हो। ये भी विरोधाभास अलंकार है। एक एक पंक्ति में 6 अलंकार घुसे हुए हैं निकालोगे तो। वेद विरहित, वेद विद, आप समझ, शिव कामनी के कंत हो। और अनंत 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 अनंत, तो पहला जो अनंत है वो अनादि के विरुद्ध है। तुम हो अनादि अनंत, तो एक कालवाची है, एक काल की अपेक्षा है कि तुम अनादि के हो और अनंत काल तक रहोगे। ये अनंत कैसा है? अनादि अनंत। वो दूसरा अनंत अखंडानंत। अखंड माने अनंत गुण, अनंत गुणों के अखंड पिंड हो। तो ये अनंत जो संख्या है उसके विरुद्ध है अखंड। अनंत होकर के भी एक हो, समझ गए ना? तुम हो अनादि अनंत और तुम ही अखंडानंत हो। वेद विद शिव कामनी के कंत हो और हो संसार समुद्र का किनारा तुम्हारा आ गया। मानो तुम किनारा हो संसार समुद्र का, भव जलधि के अंत हो। अब तुमसे हम क्या कहें? हे अनंतनाथ भगवान, तुम ही अनंत हो, तुम ही अनंतानंत हो। अनंत हो, अनंतानंत। अब अनंतानंत में संधि विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा? अनंत प्लस अनंत। तो पहला अनंत माने अनंतनाथ भगवान का नाम, और दूसरा अनंत माने तुम अनंत गुण, अनंत, अब जो भी हैं विशेषताएं, अनंत विशेषताओं से संपन्न हो। तो हे अनंत, तुम ही अनंत हो। अब पढ़ो एक बार फिर तो तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या है इसका अर्थ। तुम संत हो, भगवंत हो, हैं? तुम भव जलधि के अंत हो। इसमें कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। संत, भगवंत, अंत। अंत में जो तुक मिलती है तो अंतानुप्रास, शुरू में मिले तो आरंभ का अनुप्रास होता है। समझे? पूरा मिले तो यमक हो जाता है। कनक कनक न सोगनी, यमक हो जाता है। ख्याल में आए ना? तो आप इनमें भी साहित्य के विशेषज्ञ हैं तो बहुत गहराई से इसमें छंद, अलंकार, इनका सौंदर्य भी देख सकते हैं, उनके गुणों की महिमा भी देख सकते हैं, और भिखारीपन का अभाव भी देख सकते हैं। कुछ मांगा नहीं गया है, उनकी क्वालिटी को ही याद किया गया है। इस पर मैंने 9 घंटे व्याख्यान किए थे इसी जिनेंद्र वंदना पर, 24 दिन की। तो इसलिए वो लोगों इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने कहा मेरे से कि तुम विधान बना दो उसका। और वहाँ तो रोजाना चलती है। अमेरिका में तो हर एक की गाड़ी में, यहाँ से कहीं जाओगे तो ये जिनेंद्र वंदना चलेगी ही। जितने मुमुक्षु हैं उन सब की गाड़ी में चलती है निरंतर। उसका एक दफे भाव पूरी तरह ख्याल में आ जाए, शांति जी, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ बाहर तो इसका जो प्रवचन है, इसके प्रवचन चला देना है इनको। एक दफे सब विद्यार्थी वो प्रवचनों को सुन लें तो जिनेंद्र वंदना के रस का परिपाक उनके उसमें आएगा। यानी शुद्ध सात्विक रहकर, भिखारीपना जैन दर्शन का बिल्कुल नहीं है, जैन दर्शन में है ही नहीं।
भगवान से भी कुछ मांगने की बात नहीं है, किसी से भी नहीं, मांगने की बात है ही नहीं। धर्म तो है ही नहीं, अधर्म है। क्यों? क्योंकि कोई किसी को त्यागोपादान शून्यत्व से शक्ति से युक्त है, देना लेना होता ही नहीं है, कोई किसी को दे ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता है, तो मांगना पूरा निरर्थक हुआ ना, अपने अज्ञान की घोषणा है। अभी ऐसा लोग कहते हैं कि हम उनसे कैसे नहीं कहे, कैसे कह देंगे भगवान हम तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो यही कहेंगे चाहिए 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 की लिस्ट देंगे, फिर भगवान देवें चाहे नहीं देवें, और चाहे मिले चाहे नहीं मिले, मैंने चाहे वो होवे चाहे नहीं मिले, कि हम तो अपना भिखारीपन छोड़ेंगे ही नहीं। भगवान कहते हैं मुझे भिखारियों का भगवान नहीं बनना है क्या? ये मेरे विद्यार्थी के रोम रोम में से निकलना चाहिए। जब उसको कहीं कोई, तुम्हारे हाथ में तो सारी दुनिया नहीं है ना, किसी मंदिर में जाओगे कोई बोल रहा होगा तो उसमें ये आए भिखारीपन, तो आपके चित्त में उसी वक्त निषेध बुद्धि आनी चाहिए। चित्त में बोलना मत, किसी से झगड़ना नहीं, हर जगह चाहे जहां आप अपनी बंदूक चलाना कोशिश मत करना। कोई जिज्ञासु जीव हो, भविष्य में कोई समझने वाला हो तो बताने का निषेध नहीं है, लेकिन आपके चित्त में निषेध बुद्धि आना चाहिए। ख्याल में है ना कि भाई ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये जो पूजने लिखी गई हैं, ये जो सब किया गया है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। ऐसा पुरानी थी, बहुत अच्छी थी, अब अच्छी थी कि बुरी थी, इसके बारे में बहस नहीं करना, लेकिन सब बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि उसमें जो चीज़ नहीं है वो नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो कैसे नहीं होना चाहिए? वो कहते क्या करें, अब बाज़ार में और चीज़ मिलती ही नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ता है, ऐसा कहते कि नहीं कहते? ये सच्ची बात है, ऐसा नहीं है। देखो हिंदी साहित्य में 200-300 वर्ष पहले कुछ लोग हुए और उन्होंने ये पूजने लिख दी। 3-4 नाम आते हैं जिनमें बिंद्रावन मुख्य हैं, उद्यानत राय, और 2-3 नाम आते हैं कि जिन्होंने ये पूजने लिख दी। गुजराती में किसी ने एक पूजन नहीं लिखी, मराठी में किसी ने एक पूजन नहीं लिखी, कन्नड़ में किसी ने एक पूजन नहीं, सब अपनी यही चलती हैं वहाँ, अपनी यहाँ की जो हैं उन्हीं पूजनों से काम चलाते हैं। और फिर वो लोग परंपरा उस वक्त थी 20 पंथ की, उसके हिसाब से लिखी। वृंदावन दास जी बनारस में रहते थे और 20 पंथ हमनाय के थे, तो उनकी पूजनों में वो सब आ गया, एला केला और सब। अब 13 पंथियों की कोई स्वतंत्र पूजन थी नहीं, तो उनने भी एला केला खूब चलाया। और फिर वो यही डंडा हमारे गले में अड़ाया गया कि देखो तुम तो पूजन में खुद बोलते हो, खुद कहते हो, कैसे कहते हो। ऐसा लिखा है एक कवि ने यहाँ कही, क्या बखत राम शाह का है, किसका है? कपटी तेरा पंथ जिनसों कपट कराही। क्या ये 13 पंथी लोग कपटी लोग हैं कि जिनसों कपट कराएं, जिन्हें भगवान से भी कपट करते हैं। मुँह से बोले दीप रंगी चिकट चिटक चढ़ाई। मुँह से बोलते कि दीपक है, रंगी चिटक चढ़ा देते हैं। क्या नहीं समझे ना? ऐसी मजाक उड़ाई है, आप समझ रहे ना? और हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था क्या है, क्योंकि बेई पूजें हमें करनी पड़ती थी जिसमें वो चिटकें चढ़ाई जाती हैं, रंग करके दीपक बना लिया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई उसमें कौन से गजब हो गया, अकेली एक वो चिटक जो रंगी है उसको दीपक कह दिया, इसकी तुम मजाक उड़ाते हो। लेकिन ये तो सब जगह है, हमने तो भगवान की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को भगवान कह दिया, हमारे तो स्थापना निक्षेप है ना। तुमने किया, अरे पूरी चीज तो देखो,
सब ऐसा ही ऐसा है। जिनेंद्र भगवान से लेकर, समझे ना, सब ऐसे ही ऐसे हैं। पंच कल्याण को बता दो, इंद्र भी नकली, सब सब माने स्थापना निक्षेप वाले हैं। तो जो इतनी सब चीजें स्थापना की निक्षेप से चल सकती हैं, तो एक चटक नहीं चल सकती। क्यों? सब मिठाइयाँ लाना जरूरी है, वहां भी तो एक चटकी चढ़ाते हो तुम, हैं? और फिर बोलते तो उनसे पूछो कि उसमें एला केला और सुपारी और ऐसे बोलते हो, और वहां भी एक कमल गट्टा चढ़ा देते हो। तो बोलो एला लाओ, केला लाओ, हैं? लाओ, जो चीज मुंह से बोलते हो फिर वो ही लाओ ना। वो तो जगत में मिलती है ना नरेंद्र। तो तुम भी कल्पना से बचते कहाँ हो? तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम कपटी नहीं हो। हमने तो विशेष उद्देश्य से वो कल्पना की है, हिंसा से बचने के लिए, कि वो दीपक एक जीव है ना, एक इंद्रिय जीव है कि नहीं, वो सचित्त है। तो आप सचित्त चीज का त्याग करते हैं ना, अष्टमी को, चतुर्दशी को, हैं? सचित्त चीज नहीं लेते हैं, तो सचित्त चीज चढ़ा कैसे सकते हैं? वो जीव की बलि हुई ना, वो पैसे नहीं पंचेंद्रिय की बलि देते हैं, उन्हें अपना महापापी कहते हैं। और तुम भी बलि दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? धूप है तो उसे मर्यादा की होना चाहिए। धूप मान जानते आप, ये मर्यादा जो शास्त्र में लिखी है वो काय की लिखी? चूर्ण की। चूर्ण माने चूर्ण, चूर्ण माने जैसे अपन आटा बोलते हैं ना, मक्की के आटे को चूर्ण ही बोलते हैं ना, वास्तव में चूर्ण है वो। तो वो सब चूर्ण की मर्यादा है। तो धूप भी 10 चीजों को मिला करके एक चूर्ण है, तो उसकी मर्यादा उतनी ही होती है जितनी अपने आटे की होती है। माने सर्दियों में इतने दिन, बरसात में इतने दिन, और गर्मियों में इतने दिन, 5 दिन, 3 दिन और 7 दिन की होती है ना मर्यादा। तो आप जो धूप लाए हैं वो इतने दिन की है, तो उसमें तो अनंत तुष्जीव पड़ गए। और तुम कहते हम अष्टकर्म हमें मोक्ष होने के लिए, उनका मोक्ष हो गया, वो जल गए। आप धूप को सीधी आपने उसमें अग्नि में खेदी, तो अग्नि की में क्या, वैसे थाली में डाल दो। कैसा वो कल्पना, अकेली और कल्पना, और बाकी चीजें भी तो तुमने थाली में ही डाली है ना। अकेली धूप ही धूपदान में डालोगे, हैं? फिर और चीजें में भी जो जिसकी उचित जगह है वहां डालो। कहाँ डालते हो? आखिर वो भी एक थाली में ही डालते हो ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, हमने कोई बिल्कुल आलोचना किए बिना, किसी कोई वो किए बिना, और बिल्कुल शुद्ध सात्विक चीज उसमें रखी है। जो अभी आपने आज पूजन की ना, विधान किया, तो उसमें आदि से अंत तक आप इस दृष्टि से देखना। चीजें तो नाम तो वे ही रखे, समझ रहे हैं ना। लेकिन कोटि सूरज के समान तुम्हारी ज्योति है। अब ज्योति तो पुद्गल की पर्याय है, अपन कहते हैं हम अंदर आत्मा में देखने को ज्योति देखते हैं, यहाँ भी ज्योति कह रहे हैं उसे। ऐसी ज्योति होती है नहीं वहां कुछ। तो वो सब चीजें शुद्ध जैन धर्म के अनुसार, अकेले अध्यात्म के अनुसार नहीं, चरणान योग करुणान योग के अनुसार, ये सब बात वहां पर रखी गई।